एपिसोड 21। चुना हुआ महान गुरु। जिस तरह से मेघना ने महिला को सम्मानपूर्वक संबोधित किया, उसने उनके रिश्ते की प्रकृति को पूरी तरह से चित्रित किया। हम हंसराज ने अपनी नजरें ग्रैंडस्टैंड की ओर घुमाते हुए सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ होंगे मिस्टर चंदन। एल्डर हंसराज, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से बहुत समय हो गया है। क्या आप ठीक हैं? चंदन का जवाब थोड़ा सख्त लग रहा था। हाहा, किंवदंती तलवार संप्रदाय के एल्डर हंसराज का आगमन हमारी विनम्र तलवार मार्क्विस हवेली में रोशनी लाता है। शिवम मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ। ग्रैंडस्टैंड पर अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उसके संकेत का पालन किया और अपना अभिवादन किया। किंवदंती तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग की प्रतिष्ठित स्थिति के सामने उन्हें विनम्र होना पड़ा। चंदन की आंखें चमक उठीं जब उसने हंसराज को देखा। वह एकमात्र व्यक्ति था जो उसका स्वागत करने के लिए नहीं उठा। आप सभी बहुत विनम्र हैं, उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। फिर हंसराज मैदान में चढ़ गई। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के एक नौकर ने तुरंत उसके लिए एक सीट तैयार की। हंसराज के पीछे आने वाले गंभीर दिखने वाले युवक ने चुपचाप उसके पास खड़े रहने का फैसला किया। एल्डर हंसराज वह लड़की है जिसके बारे में आपके शिष्य चंदन ने लापरवाही से पूछा था। आप सही कह रहे हैं, हंसराज ने सिर हिलाया। मैंने उसे 2 साल पहले एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इस बार मैं वास्तव में उसे किंवदंती तलवार संप्रदाय में खेती करने के लिए वापस लाने के लिए यहाँ आया हूँ। व्यक्तिगत शिष्य किंवदंती तलवार संप्रदाय में खेती करें। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली। मेघना के लिए यह एकमात्र किंवदंती तलवार संप्रदाय था जिसने इस तरह के संप्रदाय में प्रवेश किया और एक बुजुर्ग द्वारा एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब केवल ये था कि वह एक महान भविष्य के लिए किस्मत में थी। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि यह उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बताता है। इससे ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। किंवदंती तलवार संप्रदाय। किंवदंती तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग द्वारा मेघना को एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। शुरुआत करने के लिए वह पहले से ही बहुत मजबूत है। अब जब वह किंवदंती तलवार संप्रदाय में खेती करेगी तो उसका भविष्य आशाजनक है। ऐसा लगता है कि हमारी तलवार मार्क्विस हवेली जल्द ही एक और विशेषज्ञ का स्वागत करेगी। वह हवेली मास्टर से भी अधिक मजबूत हो सकती है। कई लोगों की निगाहें मेघना पर टिकी थीं। वह जो पहले से ही ध्यान आकर्षित कर रही थी, ध्यान के तहत और भी अधिक चमकदार हो गई। इससे पहले कि उसकी जन्मजात प्रतिभा दूसरों को निराश करने के लिए पर्याप्त थी, अब वह किंवदंती तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग की निजी शिष्या के रूप में और भी अधिक परिपूर्ण थी। कोई भी उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह सचमुच भगवान की चुनी हुई बेटी थी। किंवदंती तलवार संप्रदाय। बिपिन ने आंखें सिकोड़ लीं लेकिन और कुछ नहीं कहा। ग्रैंडस्टैंड पर लाखनेश्वर उच्च आत्माओं में था और उसने कहा कि चलो आज हमारी लड़ाई शुरू करें। वार्षिक तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई शुरू हो गई थी। इस लड़ाई को 2 राउंड में विभाजित किया गया था। पहले मार्शल आर्ट तकनीक और उसके बाद आध्यात्मिक शक्ति की खेती। निसंदेह ये लड़ाई द्वंद्व युद्ध के रूप में नहीं थी। ये तब तक पर्याप्त थी जब तक हर कोई अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति की खेती का प्रदर्शन करता। लॉटरी में प्राप्त नंबर के अनुसार एक एक करके आगे आए। लाखनेश्वर ने पहले लकी को चिल्लाया। ड्रिल ग्राउंड पर सभी ने तुरंत अपना ध्यान लकी पर केंद्रित किया। वह लकी पहला है जबकि मैं आखिरी हूँ। बिपिन ने लॉटरी से अपने टिकट पर 38 नंबर देखा। इस लड़ाई में बिल्कुल 38 युवा भाग ले रहे थे, इसलिए वह आखिरी था। सबकी आंखों के नीचे लकी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अखाड़े की ओर आगे बढ़ गया। लाखनेश्वर ने कहा,
हमें अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक दिखाएं या आप किसमें सबसे अधिक कुशल हैं। मैं समझता हूं कि लकी ने सिर हिलाया और अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गर्जन। पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित एक विशालकाय बाघ जोर से दहाड़ते हुए उसके सामने साकार हुआ। बाघ की दहाड़ती मुट्ठी, ये लकी की सबसे मजबूत और साथ ही सबसे कुशल तकनीक थी। तेज और हिंसक ये चाल भी शक्ति और ताकत से भरी थी। अद्भुत, क्या जबरदस्त मुक्का है। शीघ्र ही ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर उद्घोष गूंज उठे। हम बुरा नहीं है, आप अब जा सकते हैं। लाखनेश्वर ने लकी पर नजर डालने का आदेश दिया जो धीरे धीरे तटस्थ मुद्रा में लौट आया था। लकी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे सभी की आंखों के नीचे मैदान से नीचे चला गया। उसने बिपिन पर नजर डाली। उसी समय उसका निर्विकार चेहरा देखने के बाद वह घबरा गया। वह आज अपने प्रदर्शन से काफी खुश थे, लेकिन उन्होंने अपनी टाइगर गर्जन वाली मुट्ठी का इस्तेमाल किया था और फिर भी 1 महीने पहले बिपिन से हार गए थे। उस अनुभव ने अनिवार्य रूप से उन्हें कुछ आघात पहुंचाया था। अगला कुणाल। सभी शिष्य एक एक करके अपनी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरे। उनमें से कई ने अपनी तलवारबाजी दिखाने का विकल्प चुना। वे आत्मा पथ में ऐसे स्तरों के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके लिए अपनी छाप छोड़ना मुश्किल था। दर्शकों में प्रसिद्ध विशेषज्ञ। अगला मेघना। जब लाखनेश्वर ने अपनी बेटी का नाम पढ़ा तो उसने जानबूझकर अपनी आवाज को भावुक कर दिया। ड्रिल ग्राउंड पर ग्रैंडस्टैंड के प्रसिद्ध विशेषज्ञों सहित सभी में तुरंत उत्साह फैल गया। उन सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। उन्हें इस चुनी हुई बेटी से बहुत उम्मीदें थीं। सफेद कपड़े पहने मेघना मैदान की ओर बढ़ीं। तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू करने से पहले उन्होंने सबसे पहले मैदान में मौजूद लोगों को प्रणाम किया। हुश! उसकी तलवार की धार के खुलने से ड्रिल ग्राउंड में एक भेदी तलवार की प्रतिध्वनि गूंज उठी। तलवार की प्रतिध्वनि ने मार्किस की हवेली से प्रथम श्रेणी की हत्या तलवार, ट्रिपल किल तलवार से आने वाले हत्या के इरादे का एक हल्का निशान दिखाया। बेत की मार। लहराती तलवार की रोशनी इतनी धीमी थी कि देखने वालों को समुद्र में बहने का एहसास हो रहा था। यह वेव सुपरपोजिशन तलवार कला है। जिस क्षण मेघना ने इस तलवार कला का प्रदर्शन किया, सभी ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। दिलचस्प बात यह है कि तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की 18 तलवार कलाओं में से उसने इसे चुना। ऐसा लगता है कि वह बहुत आश्वस्त है। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आप इस तलवार कला को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हंसराज ने लापरवाही से नोट किया। बमुश्किल चंदन ने उत्तर दिया कि यह केवल प्रथम श्रेणी की तलवार कला है, लेकिन यदि आप इसे अंत तक उपयोग कर सकते हैं तो इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी की तलवार कला से आगे निकल सकती है। ओह! ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद बाकी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। शीभाम, आप तलवार मार्क्विस हवेली मास्टर हैं, आपको इस तलवार कला से सबसे अधिक परिचित होना चाहिए। आप इसे समझाते क्यों नहीं? चंदन ने शीभाम को जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी। हाँ मिस्टर चंदन, आप सही कह रहे हैं। शिभम ने तुरंत अपना स्पष्टीकरण दिया। हालांकि इस तरह की तलवार कला तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक है। ये काफी खास है यदि आप तलवार कला को उसकी संपूर्णता में दिखाते हैं, उन प्रसिद्ध सुपर क्लास तलवार कलाओं से कम नहीं है। इसे वेव सुपरपोजिशन तलवार कला कहा जाता है क्योंकि उपयोगकर्ता तलवार कला की शक्ति को जमा कर सकते हैं, क्योंकि वे इसका उपयोग करना जारी रखते हैं। इस तलवार कला के लिए वास्तव में केवल एक ही सच्ची गति है और वह है विभाजन तकनीक। ये बहुत सरल है, बस विभाजन करना, लेकिन बंटवारे की प्रक्रिया ढेर हो जाएगी। शक्ति एक दूसरे पर आरोपित हो जाती है और अंततः बड़ी हो जाती है। इस तरह तलवार कला स्वाभाविक रूप से
अधिक शक्तिशाली हो जाती है और अंततः प्रथम श्रेणी की तलवार कला के स्तर को पार कर जाती है। एपिसोड 22 वेव सुपरपोजिशन तलवार कला। तलवार कला की शक्ति ढेर हो जाएगी। स्टैंड पर कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ प्रभावित होने से खुद को रोक नहीं सके। करण सीटू ने जारी रखा। इस तरह की तलवार कला के लिए शक्ति के सख्त प्रयोग की आवश्यकता होती है। वास्तव में शिवम ने सिर हिलाया। वेव सुपरपोजिशन तलवार कला को लगातार शक्ति संग्रहित करने की आवश्यकता होती है ताकि यह और भी मजबूत हो सके। सामान्य परिस्थितियों में यदि शक्ति को 7 बार ओवरलैप किया जा सकता है, यानी यदि उपयोगकर्ता 7 चालें प्रदर्शित कर सकता है, तो तलवार कला गहन स्तर तक पहुंच जाएगी। इस तलवार कला को गहन स्तर तक पहुंचने के लिए 7 चालों की आवश्यकता होती है। आइए देखें कि स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन की यह असाधारण प्रतिभा कितनी चालें चला सकती है। करण सीटू मुस्कुराईं। हर कोई उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा था। मैदान में मेघना की तलवारबाजी लहर दर लहर अविश्वसनीय रूप से सहज थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहली तलवार चलाई। दूसरी, तीसरी और चौथी चालें भी तात्कालिक थीं। 5वां, 6वां और 7वां तेजी से पीछा किया। प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रही। दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि मेघना की तलवार कला की शक्ति और अधिक मजबूत होती जा रही थी। यह एक दूसरे पर शक्ति थोपने का परिणाम था। हालांकि जब उसकी 7वीं तलवार चाल की बात आई तो ड्रिल ग्राउंड में कोई हंगामा नहीं हुआ। वेव सुपरपोजिशन तलवार कला में गहन स्तर प्राप्त करने के लिए 7 चालों का उपयोग करना कोई प्रभावशाली बात नहीं थी। हालांकि 7वीं तलवार चलाने के बाद उसने अपनी कलाई को समायोजित कर लिया। हाँ, चिल्लाते हुए उसने 8वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया। तलवार कला को 8 बार सुपरपोज किया गया था और इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी की तलवार कला की सीमाओं को पार कर गई थी। यह 8वीं तलवार चाल है। पूरे ड्रिल ग्राउंड में जयकारे गूंज उठे। 7 चालें वेव सुपरपोजिशन तलवार कला के गहन स्तर तक ले जाएंगी, जबकि 8वीं चाल का मतलब तलवार कला असाधारण स्तर तक पहुंच जाएगी। शिवम ने ग्रैंडस्टैंड पर उत्साह से कहा। उसने अभी भी काम पूरा नहीं किया है। निश्चित रूप से मेघना अपनी 8वीं तलवार चलाने के बाद नहीं रुकी। वह अभी भी शक्ति जमा कर रही थी। क्या वह 9वीं तलवार चाल की कोशिश करने जा रही है? हर किसी की प्रत्याशा में सफेद पोशाक में सुंदर लड़की ने एक गंभीर अभिव्यक्ति की। उसने अपनी कलाई को हिलाया जिससे शक्ति चरम स्तर तक जमा हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अप्रत्याशित चमकदार रोशनी चमक उठी। हुश! उसने सीधे हवा में हमला करते हुए आक्रामक प्रहार किया। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 9वीं चाल सफल रही। इसे पूरा करने के बाद मेघना को अंततः आराम महसूस हुआ। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। 9वीं तलवार चाल उसने वास्तव में की थी। शिवम ने मेघना को तीव्रता से देखा और कहा, सबसे पहले वेव सुपरपोजिशन तलवार कला। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से सबसे ऊंची तकनीक है। गहनता के लिए 7 चालें पर्याप्त हैं। स्तर क्या और 9वीं चाल। ये लड़की अभी भी बहुत छोटी है, लेकिन वह इस स्तर तक तलवार कला का प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये वास्तव में दुर्लभ है। करण सीटू एक शियू और कुछ लोग इस टिप्पणी से सहमत हुए। जब उन्होंने वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का रहस्य सीखा तो उन्होंने तुरंत 9 गुना शक्ति जमा करने की कठिनाइयों को समझ लिया। फिर भी मेघना महज 16 साल का है। एक छोटी सी लड़की ने ये कारनामा कर दिखाया है। हंसराज को देखकर ऐसा लगता है कि आपने एक प्रतिभाशाली शिष्या को चुन लिया है। खेती के लिए लड़की की प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा लगता है कि तलवार सिद्धांत में उसका उपहार आपके संप्रदाय की किसी भी अद्वितीय प्रतिभा से कम नहीं है।
चंदन ने हंसराज पर नजर डालते हुए कहा, चूंकि वह मेरी शिष्या है, वह स्वाभाविक रूप से असाधारण होगी। हंसराज ने शांति से उत्तर दिया। ग्रैंडस्टैंड पर लाखनेश्वर प्रसिद्ध विशेषज्ञों के बीच की बातचीत को सुनते हुए अधिक आत्मसंतुष्ट दिख रहे थे। मेघना, तुम जा सकते हो, उसने आदेश दिया। हाँ, मेघना हल्के से ग्रैंडस्टैंड की ओर झुकी और सभी के ध्यान के तहत मैदान से बाहर चली गई। नीचे जाते समय उसकी नजर अनिवार्य रूप से बिपिन पर गई, जो ड्रिल ग्राउंड के किनारे पर खड़ा था। बिपिन, जब आपने मुझे वेव सुपरपोजिशन तलवार कला सिखाई तो आपने 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया। मैं इसे आपकी तरह ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अब मेघना की नज़र में गर्व का संकेत था। मार्क्वेस हवेली के अन्य शिष्यों के विपरीत बिपिन की अभिव्यक्ति अभी भी बिना किसी बदलाव के थी। जब उसने उसे 9वीं तलवार चाल करते हुए देखा, ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र में उसकी 9वीं चाल बिल्कुल वैसी ही थी। अगला यदुवीर। लड़ाई जारी रही, लेकिन मेघना का प्रदर्शन बहुत शानदार था। उसने बाकियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आखिरी वाला बिपिन। आखिरकार बिपिन की बारी थी। जब उन्होंने उनका नाम सुना तो ड्रिल ग्राउंड पर कई शिष्यों के चेहरे पर तुरंत अजीब भाव उभर आए। बिपिन स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन का कुख्यात कचरा था, लेकिन उसने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाई थी और लकी के खिलाफ जीत हासिल की थी, जिससे दूसरों को उसके बारे में एक नई धारणा मिली। हालांकि जब उन्होंने सुना कि उसने 2 महीने पहले मेघना को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी, आज हर किसी ने सोचा कि वह एक अत्यधिक मूर्ख था। अब इस बेवकूफ की बारी थी। बिपिन ने ध्यान को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे मैदान पर कदम रखा। बिपिन पर लाखनेश्वर ने उस पर नजर डाली। वह अन्य शिष्यों को देखने के तरीके से स्पष्ट रूप से अलग था। हमें अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट दिखाएं, या आप किस चीज में सबसे अधिक कुशल हैं? लाखनेश्वर ने अपनी आवाज में कुछ ठंडी आवाज में कहा। बिपिन ने अपनी तलवार तैयार की, लेकिन उसकी नज़र ठीक सामने वाले स्टैंड पर केंद्रित थी। ग्रैंडस्टैंड पर उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी भी मेघना के बारे में बातें कर रहे थे। केवल इत्मीनान से चंदन उसे देखकर मुस्कुराए। बिपिन ने उसकी ओर सिर हिलाया और अपनी लंबी तलवार खोल दी। हुश! तलवार की रोशनी ज्वार की तरह थी, जो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। इससे हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे समुद्र में डूब गए हों। लेकिन साथ ही इसका एक गहरा अर्थ भी था। एक बार बिपिन ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया तो ड्रिल ग्राउंड पर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ तक कि ग्रैंडस्टैंड में मौजूद प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित रह गए। वेव सुपरपोजिशन तलवार कला। ये छोटा लड़का भी वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का प्रदर्शन कर रहा है। करण सीटू खुशी से हंस पड़ी। यह मेघना की तरह ही तलवार कला है, लेकिन चूंकि उसकी तलवार पहले बहुत चमकदार थी, इसलिए ये लड़का हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, भले ही वह उसके जितना अच्छा प्रदर्शन करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 7वीं या 8वीं चाल भी करता है। ये हंसराज ने हंसते हुए कहा। ये सच नहीं हो सकता है कि चंदन अचानक बोल। आपका क्या मतलब है? करण सीटू और ये हंसराज ने पूछा। यदि मेघना वेव सुपरपोजिशन तलवार कला में महान ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन कर सकता है, तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रतिभा ने उसे तलवार कला प्रदान की, वह उससे भी बदतर होगी? चंदन ने उत्तर दिया, जिसे देखकर दर्शक दीर्घा में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। मिस्टर चंदन, क्या आप कह रहे हैं कि छोटे लड़के ने मेघना को वेव सुपरपोजिशन तलवार कला सिखाई? क्या वह 9वीं तलवार चाल भी कर सकता है? करण सीटू ने बिंदुओं को जोड़ने के बाद पूछा। मुझे नहीं पता कि वह कितना अच्छा है, आइए बस देखें और देखें कि चंदन ने ज्यादा कुछ न कहते हुए सहजता से उत्तर दिया।
स्टैंड में इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों की जिज्ञासा बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना ध्यान बिपिन पर केंद्रित किया। एपिसोड 23 सर्वोच्च स्तर, इसे पार करें। जब सभी ने देखा कि बिपिन भी वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का प्रदर्शन कर रहा था तो ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। उन्होंने वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का प्रदर्शन करने का साहस किया। वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है। यह इतनी बड़ी बात नहीं थी अगर दो प्रतियोगियों ने यहाँ एक ही तलवार कला का प्रदर्शन किया, लेकिन उनमें से एक चमकदार और अद्वितीय प्रतिभा वाला था और दूसरा वह था जिसने 2 महीने पहले उस प्रतिभा को चुनौती दी थी। यह बिपिन के प्रदर्शन के लिए एक सूक्ष्म उत्तेजना की तरह महसूस हुआ। वही तलवार कला। मेघना ने पहले ही इस तलवार कला को इसकी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। क्या बिपिन इसे प्रदर्शित करके परेशानी नहीं मांग रहा है? यह निश्चित नहीं है। यह मत भूलिए कि यह बिपिन ही था जिसने मेघना को ये तलवार कला सिखाई थी। तो मेघना ने 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि अगर बिपिन भी ऐसा ही कर सकता है तो वह क्या साबित कर सकता है, उसके उकसावे का क्या मतलब है? सभी की निगाहें बिपिन पर थीं जो मैदान में खड़े थे। कई लोगों के चेहरों पर व्यंग्य के भाव थे। तलवार मंडप में शिष्यों का एक छोटा सा हिस्सा उनके लिए बहस करना चाहता था, लेकिन प्रदर्शन करने वाले मेघना के सामने वे दलीलें इतनी कमजोर लग रही थीं। इस तलवार कला की 9वीं चाल बिपिन ने बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने लंबे समय से अपना सारा ध्यान इस तलवार कला के प्रदर्शन पर केंद्रित किया था। वेव सुपरपोजिशन तलवार कला एक के ऊपर एक रखी गई शक्ति का निरंतर संचय है, जिसके लिए सबसे बुनियादी तलवार तकनीकों में निपुणता की आवश्यकता होती है। तलवार की रोशनी ज्वार की तरह उभरी। बिपिन की हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसने सभी की आंखों के नीचे पहली 7 तलवार चालें निभाईं। हर चाल के साथ हवा को काटने वाली तलवार की आवाज गूंजती रही। 7वें के बाद भी उनकी चालें सहज थीं और मेघना की तुलना में कहीं अधिक समन्वित थीं। 8वीं तलवार चाल के बाद 7वीं चाल चली। यह 8वीं तलवार चाल है। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन 8वीं तलवार चाल के बाद बिपिन नहीं रुका और सभी को एहसास हुआ कि वह 9वीं तलवार चलाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन 9वीं चाल इस तलवार कला का चरम स्तर था। क्या वह ऐसा कर पाएगा? जैसे ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ी, वह अगले ही पल अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो चुका था। एक पल में उसने दूसरी तलवार चला दी। 9वीं तलवार चाल को उन्होंने फिर भी स्वाभाविक और सहजता से प्रदर्शित किया। पूरे ड्रिल ग्राउंड में जयकारे गूंज उठे। हाहा, जैसा कि अपेक्षित था, चंदन सही निशाने पर था। ये छोटा लड़का वास्तव में 9वीं तलवार चलाने में कामयाब रहा और उसने मेघना की तुलना में इसे और भी आसानी से किया। तलवार सिद्धांत के लिए उसकी प्रतिभा उससे कम नहीं है, करण सीटू ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रैंडस्टैंड के अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने अपनी सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाया। बहुत जल्दी अपनी धारणाएं न बनाएं, चंदन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अभी भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। हर कोई स्तब्ध रह गया और तुरंत मैदान की ओर मुड़ गया। बिपिन, जिसने 9वीं तलवार चाल पूरी कर ली थी। बिपिन ने अपनी ब्लेड को ढकने के बजाय अपनी तलवार लहराना जारी रखा। क्या? तभी ड्रिल ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। उसने पहले ही 9वीं तलवार चाल पूरी कर ली थी और सैद्धांतिक रूप से सीमा तक पहुंच गया था। फिर भी उसने अपने ब्लेड को म्यान में नहीं रखा था। वह क्या करना चाहता था? मुझे यह मत बताएं कि वह 10वीं चाल का प्रयास कर रहा है। किसी के बोलने से पूरा ड्रिल ग्राउंड एक पल में जयकारे लगाने लगा। 10वीं तलवार चाल, वह 10वीं तलवार चाल चलाने जा रहा है। क्या वेव सुपरपोजिशन तलवार कला में 10वीं चाल है? हर कोई स्तब्ध था, इसमें मेघना भी शामिल था, जिसकी खूबसूरत आंखें बिपिन को अविश्वास से देख रही थीं।
बिपिन वास्तव में तलवार कला की इस शक्ति को एक दूसरे पर थोपना जारी रख रहे थे। जब अंततः यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई तो उनका चेहरा फौलादी हो गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक और तलवार चलाने के लिए आगे बढ़े। 10वीं चाल उसकी तलवार की धार ने कान फाड़ देने वाला विस्फोट करते हुए हवा को चीर दिया। 10वीं तलवार चाल की शक्ति स्पष्ट रूप से 9वीं तलवार चाल से कहीं अधिक मजबूत थी। ड्रिल ग्राउंड में हंगामा मच गया। करण सीटू अचानक खड़े हो गए और उनकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। शिभम, आपकी तलवार मार्क्वेस हवेली में वास्तव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हमें मेघना के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। वह एक अद्भुत प्रतिभा है और आपके पास ये लड़का है जिसने 10 बार शक्ति को सुपरपोज किया है और 10वीं तलवार का प्रदर्शन किया है। तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा ये बहुत डरावना है। ये हंसराज ने शिभम की ओर देखा। उसके शब्द गहरे अर्थ ले रहे थे। ये शिभम खुद बहुत हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शिभम ने अभी यह नहीं कहा कि इस तलवार कला का उच्चतम स्तर 9वीं चाल थी। 10वीं चाल के बारे में करण सीटू ने क्या पूछा? शिभम ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा कि वास्तव में वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का उच्चतम स्तर 9वीं चाल है। 10वीं चाल सर्वोच्च स्तर पर है, हालांकि इसे निष्पादित करना बहुत कठिन है। जब से स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन ने इस तलवार कला को प्राप्त किया है, केवल एक ही व्यक्ति था जो 10वीं चाल कर सकता था। वह नागेंद्र था, जो पिछला तलवार मंडप मास्टर था, और ये लड़का उसका बेटा है। नागेंद्र का बेटा करण सीटू सदमे में डूब गया। तुरंत ग्रैंडस्टैंड के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने बिपिन को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। 10वीं चाल, मुझे बस इतना पता था कि लड़का मुझे निराश नहीं करेगा। चंदन के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उतनी ही जल्दी गायब हो गई। चंदन ने आश्चर्य से क्या कहा? इस बात से मंच पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया। बिपिन, जिनकी 10वीं चाल के प्रदर्शन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था, अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उनकी तलवार की रोशनी शक्ति संचय करने के लिए तैयार होकर फड़फड़ाने लगी थी। वह 11वीं चाल का प्रयास करने जा रहा था। यह असंभव है, यहाँ तक कि शिभम भी डर से चमकती आंखों को खड़ा होने से नहीं रोक सका। ये लड़का पागल है, वह पागल है। मैदान के नीचे लाखनेश्वर बार बार चिल्ला रहा था। 11वीं चाल में चंदन और बाकी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए, यहाँ तक कि ऊंचे और ऊंचे हंसराज भी स्तब्ध रह गए और पहली बार उसे अनुमोदन से देख रहे थे। ड्रिल ग्राउंड एक घातक सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें बिपिन पर टिकी थीं। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, और वह सब कुछ याद किया जो उसके पिता ने उससे कहा था जब उसने उसे ये तलवार कला सिखाई थी। बिपिन, याद रखें कि किसी भी तलवार कला के लिए सर्वोच्च स्तर जैसी कोई चीज नहीं होती है। यदि 10वीं चाल वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का सर्वोच्च स्तर है, तो आपको बस सर्वोच्च स्तर को पार करना है। बेत की मार। क्रूर तलवार की रोशनी रोष के साथ उभरी। तलवार की यह चाल विश्व को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम लग रही थी। मैदान पर बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं और उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। मैं सर्वोच्च स्तर को पार कर चुका हूँ पिताजी, मैंने ये किया है। एपिसोड 24। आध्यात्मिक शक्ति नींव बनाती है। क्या झटका है! इस अभूतपूर्व आंदोलन से हर कोई स्तब्ध था। 11वीं चाल उसने वास्तव में इसे हासिल किया। वह कैसे संभव है? यदि उन्होंने मेघना को वेव सुपरपोजिशन तलवार कला की 9वीं चाल का प्रदर्शन करते हुए अद्भुत पाया था, तो वे केवल 11वीं चाल के बिपिन के प्रदर्शन को अविश्वसनीय बता सकते थे। यह अतुल्य था। वह निस्संदेह अविश्वसनीय था। उसने वास्तव में 11वीं चाल को अंजाम दिया। ग्रैंडस्टैंड में किंवदंती तलवार संप्रदाय के सम्मानित बुजुर्ग हंसराज स्तब्ध दिखे। आखिरकार उनके संप्रदाय में भी उनकी उम्र का एक भी व्यक्ति ऐसा करने में
सक्षम नहीं था। इसका मतलब ये था कि तलवार सिद्धांत के लिए उनकी प्रतिभा उनके संप्रदाय के लोगों से भी बेजोड़ थी। ये युवक द स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन मास्टर शिभम उठा और बिपिन को गौर से देखने लगा। मैं मेंशन मास्टर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्वॉर्ड सिद्धांत में उसका उपहार इतना महान हो गया है। करण सीटू और उसके बगल के अन्य लोग बहुत हैरान थे। हम्फ। लड़ाई के आयोजक लाखनेश्वर ने नाक से कोड़कर प्रसिद्ध विशेषज्ञों का सामना किया। शायद आप सभी यह नहीं जानते होंगे, हालांकि तलवार सिद्धांत में बिपिन की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती दे रही है। वह कचरा है जो आध्यात्मिक खेती के बिना आध्यात्मिक शक्ति भी इकट्ठा नहीं कर सकता है। शक्ति किस काम आती है? वह है उसकी उत्कृष्ट तलवारबाजी। ओह, आपका मतलब है कि लड़का आध्यात्मिक शक्ति नहीं जुटा सकता? करण सीटू और कई लोगों से पूछा तो उनके भाव अजीब हो गए। यह सही है, स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में हर कोई जानता है कि बिपिन एक कूड़ा है जो 12 साल की उम्र से आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने में असमर्थ है। भले ही वह सफल हुआ और अंततः एक योद्धा बन गया। बिपिन ने एक योद्धा के लिए एक ठोस नींव रखने के सुनहरे 4 साल खो दिए। इसके बारे में जानने पर आपको क्या लगता है कि वह भविष्य में क्या उपलब्धियां हासिल कर सकता है? लाखनेश्वर ने उपहास किया। क्या ये सच है? उन्होंने 2 महीने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का गठन किया था। अफसोस की बात है। करण सीटू और कई उत्कृष्ट प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मार्शल आर्ट की राह में 12 से 16 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण चरण थे। यौवन के वर्ष ये साधना के लिए ठोस नींव रखने का सबसे अच्छा समय था। एक बार जब कोई व्यक्ति इस स्वर्णिम चरण से चूक गया तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां सीमित हो जाएंगी। निसंदेह ये केवल सामान्य अभ्यासियों पर लागू होता है, उन उद्दंड साधकों के लिए नहीं जिन्होंने स्वर्गीय सृजन कौशल जैसी दिव्य साधना की है। आध्यात्मिक शक्ति मार्शल आर्ट के रास्ते की नींव है, जबकि मार्शल आर्ट तकनीक और तलवारबाजी बाहरी कारक है। भले ही उसके पास उत्कृष्ट तलवारबाजी हो, आध्यात्मिक शक्ति की कमजोर खेती के साथ वह बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता है। इस लड़के के लिए कितने अफसोस की बात है। हंसराज ने बिपिन पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि सामान्य साधना के साथ भी उसे तलवार सिद्धांत में अपने उपहार के साथ मेघना की तरह हमारे शिष्यों में से एक होने का अधिकार है। फिर भी तथ्य ये है कि वह अपनी साधना के लिए सबसे अच्छा समय चूक गया है। उसके पास मूल रूप से इसे तोड़ने का कोई मौका नहीं है। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की योग्यता उसके पास नहीं है। उनके बगल में कई प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। हालांकि हंसराज की व्याख्या आधी अधूरी और टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन वह सही थी। वे केवल अपना सिर हिला सकते थे और तलवार सिद्धांत में बर्बाद हुई प्रतिभा के लिए खेद महसूस करते हुए आहें भर सकते थे। ड्रिल ग्राउंड पर स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन के कई शिष्य भी सदमे से उबर चुके थे और कुछ देर पहले ही आहें भर रहे थे। तलवार सिद्धांत में बिपिन के अद्वितीय उपहार ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन ये क्या साबित कर सकता है? दुनिया में जहां सभी लोग योद्धाओं के आगे झुकते थे, वहां आध्यात्मिक शक्ति की खेती ही नींव थी। 11वीं चाल मेघना ने अखाड़े से नीचे उतरती अकेली आकृति पर ठंडी नजर डाली। वह लंबे समय से तलवार सिद्धांत में बिपिन के उपहार के बारे में जानती थी। वेव सुपरपोजिशन तलवार कला की 9वीं चाल के उपयोग के बाद उसने सोचा कि वह आखिरकार उससे आगे निकल गई है। भले ही यह केवल एक बाल के बराबर था, लेकिन उनके बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। किसी भी तरह से आध्यात्मिक शक्ति की खेती ने मार्शल आर्ट के रास्ते की नींव बनाई। उसने लड़ाई के दूसरे दौर में उसके आत्मविश्वास को कुचलने की कसम खाई। ग्रैंडस्टैंड पर लाखनेश्वर ने टिप्पणी की कि आध्यात्मिक शक्ति की खेती मार्शल आर्ट की खेती की नींव है। हमारे शिष्यों को मार्शल आर्ट तकनीक के लिए आध्यात्मिक शक्ति की खेती की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये
सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। लाखनेश्वर के शब्द पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठे। ये स्पष्ट रूप से बिपिन के लिए था। हम लड़ाई का दूसरा दौर शुरू करेंगे। ये दौर आपकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती का परीक्षण करता है। कृपया आध्यात्मिक शक्ति रत्न को यहाँ रखें। किसी ने एक विशाल पारदर्शी रत्न उठा लिया और उसे अखाड़े पर रख दिया। रत्न का मध्य भाग सूक्ष्म खांचे की 10 परतों में विभाजित था। आध्यात्मिक शक्ति रत्न का उपयोग आध्यात्मिक शक्ति की खेती का परीक्षण करने के लिए किया गया था, जिसमें आत्मा पथ के पहले चरण से लेकर असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक के 10 स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 परतें थीं। प्रथम लकी पहले प्रतिभागी रहे। आध्यात्मिक शक्ति रत्न लाखनेश्वर ने कहा कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्थापित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हाँ, लकी ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हुए अपनी हथेलियां बाहर निकाली। जल्द ही आध्यात्मिक शक्ति का एक समूह आध्यात्मिक शक्ति रत्न में प्रवाहित हो गया। आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ आध्यात्मिक शक्ति रत्न से एक उज्ज्वल प्रकाश फूट पड़ा। एक चमकदार बैंगनी रोशनी मणि की 10 परतों के नीचे से ऊपर की ओर उठी, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर पहुंच गई। यह यहीं खत्म नहीं हुई। बैंगनी रोशनी की एक किरण ने 7वीं परत को रोशन कर दिया। प्रकाश अभी भी मंद था, लेकिन परत अभी भी जल रही थी। 7वीं परत जगमगा उठी। आत्मा पथ का 7वां चरण। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार लकी ने आत्मा पथ के छठे चरण को पार कर लिया। ड्रिल ग्राउंड पर लोगों ने उनकी प्रशंसा की और उनमें से कई ने लकी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। जब उसने अपनी हथेलियां हटा ली तो लकी ने देखा कि उसका ध्यान उस पर है। उसका मूड बेहतर हो गया था। 1 महीने पहले बिपिन से हारने के बाद से वह बहुत निराश था, लेकिन अब उसने अंततः अपनी कुछ गरिमा वापस पा ली है। तो क्या हुआ अगर बिपिन के पास तलवार सिद्धांत में एक उत्कृष्ट उपहार है? वह शायद अभी भी छठे चरण में है। लकी ने बिपिन पर व्यंग्य किया और उसे उत्तेजक तरीके से देखा, लेकिन जब उन्होंने बिपिन को देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया। इस कमीने ने मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। लकी क्रोधित हो गया। उसने देखा कि कैसे बिपिन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि वह पूरे समय दीवार के खिलाफ झुका हुआ था। उसके रवैये ने स्वाभाविक रूप से लकी को परेशान कर दिया था। वह नहीं जानता था कि बिपिन को शुरू से ही कभी उसकी चिंता नहीं थी। बिपिन ने कभी भी उसकी परवाह नहीं की थी, न तो तब और न ही अब। एपिसोड 25 आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाना। अगला मेघना। जब बर्फ सफेद पोशाक में प्यारी लड़की एक बार फिर मंच पर आई तो पूरा ड्रिल ग्राउंड उसकी सुंदरता से मौन हो गया। वह अभी भी बहुत ठंडी और अहंकारी थी। हालांकि बिपिन के प्रदर्शन ने उसे दबा दिया था, लेकिन यह उसकी प्रतिभा को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिसने वास्तव में सभी को प्रभावित किया वह थी खेती के लिए उसकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा। वह महज 16 साल की लड़की थी जिसने गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र हासिल कर लिया था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के इतिहास में ये कुछ अभूतपूर्व था। इसके बाद आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाना उसके लिए अपनी अद्वितीय प्रतिभा दिखाने का सही अवसर होगा। मैदान में मेघना ने अपनी हथेलियों को आध्यात्मिक शक्ति रत्न के करीब बढ़ाया और धीरे से उसे छुआ। सभी की सांसें अटक गईं। क्या उसने वास्तव में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र हासिल कर लिया है? प्रभाव के विभिन्न क्षेत्रों के वे प्रसिद्ध विशेषज्ञ बड़े ध्यान से देख रहे थे। हालांकि उन्होंने सुना था कि मेघना को इस बार ऐसी उपलब्धि मिली है, वे इसे स्वयं देख सकेंगे। वे इस पर विश्वास करने का साहस तभी करेंगे जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा होगा। 10 परतों वाली आध्यात्मिक शक्ति मणि के भीतर एक कठोर हिंसक रोशनी जल उठी। प्रकाश ने 7वीं परत को बिना किसी संदेह के भर दिया। फिर 8वीं परत भी जगमगा उठी।
8वीं परत प्रारंभिक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह अभी भी बाकी परतों की तरह उस चमकदार बैंगनी रोशनी से जगमगा रही है। फिर 9वीं परत आई। यह अपेक्षा के अनुरूप ही जगमगा उठा। रोशनी उतनी ही शानदार थी। आध्यात्मिक शक्ति रत्न की विभिन्न परतों के भीतर अंतर थे और वे बैंगनी प्रकाश की चमक से निर्धारित होते थे। उदाहरण के तौर पर पिछले प्रतियोगी लकी को लें। जब वह आत्मा पथ के 7वें चरण पर पहुंचा तो वह आध्यात्मिक शक्ति रत्न की 7वीं परत को रोशन करने में कामयाब रहा। हालांकि यह बहुत धुंधला था क्योंकि वह अभी भी इस क्षेत्र में नया था। लेकिन अब मेघना की आध्यात्मिक शक्ति के संचार के माध्यम से 9वीं परत सबसे शानदार रोशनी से जगमगा उठी है। इसका क्या मतलब है? शिखर गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का शिखर वह पहले ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र हासिल कर चुकी है और वह इसके लिए सिर्फ एक नवागंतुक नहीं है। अचानक ड्रिल ग्राउंड में हंगामा मच गया। अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रैंडस्टैंड पर शिवम अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनकी आंखों में स्पष्ट उत्साह की सराहना की। लाखनेश्वर अपनी खुशी छुपाने में असमर्थ होकर दिल खोलकर हंसा। उसने न केवल गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त किया बल्कि उसके शिखर को भी प्राप्त किया। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद अन्य सभी लोग भी असाधारण रूप से आश्चर्यचकित दिखे। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक ही स्तर पर भी प्रारंभिक चरण और उसके शिखर के बीच जबरदस्त अंतर था। एक सामान्य योद्धा को गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति जमा करने में कम से कम कई साल लगेंगे। कुछ लोगों को इससे भी अधिक समय लग सकता है। फिर भी मेघना केवल 16 वर्ष का था। ये पहले से ही काफी अविश्वसनीय था कि उसने उस उम्र में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र हासिल कर लिया था। शिखर तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दें। हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अचंभे में थे। मेघना ड्रिल ग्राउंड पर स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई शिष्य मंच पर अद्वितीय और सुंदर व्यक्ति को घूर रहे थे। बिपिन के अलावा उनमें से किसी को भी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की कोई इच्छा नहीं थी। चुना हुआ सबसे खूबसूरत यह कोई और नहीं बल्कि मेघना था। चंदन ने आंखें सिकोड़कर कहा, हंसराज, आपने वास्तव में एक महान शिष्य को स्वीकार कर लिया है। 16 साल की उम्र में शिखर हासिल करने के लिए उसके पास वास्तव में साधना के लिए एक असाधारण प्रतिभा है। वह बुरी नहीं है। हंसराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यदि वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है और उसकी किस्मत अच्छी है तो शायद मेरे संप्रदाय से एक और शिखर अस्तित्व में आएगा। एक चरम अस्तित्व। हर कोई स्तब्ध था। एल्डर हंसराज, क्या आप कह रहे हैं कि मेघना भविष्य में शून्य क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम होंगे? शिवम कुछ हद तक उत्साहित लग रहे थे। किसी को संदेह नहीं था कि मेघना 20 साल की उम्र से पहले एक गोल्ड कोर बनाने में सक्षम था। हालांकि शून्य क्षेत्र वास्तव में खेती का शिखर था। यहाँ तक कि शक्तिशाली किंवदंती तलवार संप्रदाय के बीच भी केवल कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने बशुई कमांडरी के भीतर इसे हासिल किया था। वहाँ एक भी नहीं था। क्या मेघना के लिए भविष्य में इसे हासिल करने की कोई उम्मीद थी? उसकी प्रतिभा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है जब तक वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है। हंसराज ने शांति से उत्तर दिया। हालांकि वह उदासीन लग रही थी लेकिन दर्शकों के लिए खुद को शांत करना मुश्किल था। मैदान में हर कोई मेघना को देख रहा था लेकिन उसकी नजरें बिपिन पर थीं। उसकी नजर ठंडी हो गई और उसने उससे कहा, बिपिन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है कि मैं तुम्हें आज इस लड़ाई में पूरी तबाही का एहसास कराऊंगा। आप अपने पूरे जीवन में मुझसे आगे निकलने के योग्य नहीं हैं। क्या यह आपको अब दिखाई दे रहा है? कोने पर झुकते हुए बिपिन ने हाथ जोड़कर अपना सिर उठाया। जब वे मेघना से मिले तो उनकी आंखें बिजली की तरह तेज हो गईं। हालांकि कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई लेकिन वह उसकी आंखों से समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी।
गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का शिखर। बहुत अच्छी चीजें इस तरह से अधिक दिलचस्प होंगी। उसने अपने सूखे होठों को छुआ। उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया, जैसे उसके भीतर आग भड़क उठी हो। लड़ाई जारी रही, फिर भी मेघना के परिणामों की तुलना में अन्य शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति की खेती जुगनू की रोशनी से भी धुंधली लग रही थी। आखिरी वाला बिपिन, अब आपकी बारी है, लाखनेश्वर ने आवाज को ठंडा कहा। कोने पर झुकते हुए बिपिन ने अपनी आंखें घुमाईं और धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़े। उसके कदम धीमे थे और वह एक के बाद एक पैर रखकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। मशहूर विशेषज्ञों समेत सभी की निगाहें उन पर थीं। इस लड़ाई में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाले लोग निस्संदेह मेघना और वह थे। लड़ाई के पहले दौर में बिपिन ने वेव सुपरपोजिशन तलवार कला की 11वीं चाल से सभी को चौंका दिया था। हालांकि इस दूसरे दौर में किसी को भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह मैदान पर है। कम से कम किसी ने भी उसे कम करने की हिम्मत नहीं की। बिपिन को मंच की ओर चलते देख मेघना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने 1 महीने पहले आत्मा पथ के 6ठे चरण की चोटी हासिल की थी। अब देखते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है। मुझे दिखाओ कि इन तथाकथित 2 महीनों के दौरान आपने क्या हासिल किया है। एपिसोड 26। एक भयावह लड़ाई। बिपिन ड्रिल ग्राउंड पर फोकस बन गए। मैंने सुना है कि इस लड़के ने 1 महीने पहले ही 6ठी सीढ़ी की चोटी हासिल कर ली थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी तक 7वीं सीढ़ी तक पहुंच पाया है। अन्य शिष्य आपस में फुसफुसाते हुए चर्चा करने लगे। 1 महीने में 7वां चरण हासिल करना हास्यास्पद। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, वह शायद अभी भी 6ठे चरण के शिखर पर है। हालांकि यहाँ हमारे शिष्यों के बीच भी उसकी साधना को सभ्य माना जाता है। वह अभी भी मेघना से बहुत नीचे है। अगर वह 7वें चरण को हासिल किए बिना उसे चुनौती देता है तो वह मूर्ख है, भले ही वह किसी तरह इतना भाग्यशाली हो कि वह इसे हासिल कर सके। जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र हासिल कर लिया है, उसे चुनौती देना सिर्फ अपने सिर पर अपमान ला रहा है। बिपिन अंततः अखाड़े में आध्यात्मिक शक्ति रत्न के सामने रुक गया और उसे देखकर उसने एक गहरी सांस ली। 2 महीने की कड़ी मेहनत के लायक उन्होंने पिछले 2 महीनों को याद किया, जब उन्होंने आराम करने के लिए 1 मिनट भी बिताने की हिम्मत नहीं की। वह कल्टीवेटिव रूम में रहे और भारी दबाव को लगातार सहन करते हुए पीड़ा को ऐसी चीज में बदल दिया जिस पर उन्हें गर्व हो सकता था। ग्लेडिएटर एरेना में उन्होंने चुनौती में शामिल होने के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया ताकि उन्हें सभी प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टिवेटिंग गोलियां मिल सके जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। 9 वुल्व्स माउंटेन में उन्होंने खूनी शेर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदिम आध्यात्मिक तरल के एक पूरे पूल को अवशोषित कर लिया। उन्होंने खेती करने में 2 महीने बिताए थे और अब उन्हें अपनी सारी मेहनत दिखाने का समय आ गया था। हर कोई मुझे नीची दृष्टि से देखता है। वे सभी सोचते हैं कि मैं मेघना को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। उस स्थिति में बेहतर होगा कि आप अपनी आंखें खोलें और ध्यान से देखें। उसकी आंखों में गर्मी चमक रही थी। उसने स्वर्गीय निर्माण कौशल का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति रत्न को अपने हाथों से छुआ। भीतर से शक्ति बरसने लगी। भनभनाना। आध्यात्मिक शक्ति रत्न से लगभग तुरंत ही एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकली। बिपिन की आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाहित होने के बाद 10 स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति रत्न का 6ठा स्तर जगमगा उठा। उसी शानदार रोशनी ने आत्मा पथ के 7वें चरण को चिन्हित किया। 7वीं परत जल उठी। आत्मा पथ का 7वां चरण। उसने वास्तव में इसे हासिल कर लिया। पूरे ड्रिल ग्राउंड में आश्चर्य की चीखें गूंज उठी। भीड़ के बीच लकी था जो पीला पड़ गया था। इस बार वह आत्मा पथ के 7वें चरण पर भी पहुंच गया था और उसे लगा कि आखिरकार उसने बिपिन को पकड़ लिया है। बिपिन की आध्यात्मिक शक्ति के निरंतर प्रवाह ने बैंगनी प्रकाश को जगाया, जिसने आध्यात्मिक शक्ति रत्न की
सातवीं परत को भर दिया जो वास्तव में चमक रहा था, और यह अभी भी चल रहा था। सातवीं परत के बाद बैंगनी प्रकाश तुरंत आठवीं परत को प्रकाशित कर गया। आठवें स्तर की लकी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आठवीं परत प्रारंभिक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। उज्ज्वल बैंगनी प्रकाश अभी भी नौवीं परत की ओर बढ़ रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था कि आध्यात्मिक शक्ति रत्न अपने बल के आधार पर आध्यात्मिक शक्ति की खेती का परीक्षण करता है। हालांकि मैंने आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को हासिल नहीं किया है, फिर भी मैं स्वर्गीय सृजन कौशल में दिव्य पथ के शिखर 8वें स्वर्ग तक पहुंच गया हूं, जो इसके बराबर है। आरंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का शिखर स्वर्गीय निर्माण कौशल की ताकत समान लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। और 9वें स्तर के बिपिन की नजर तेज हो गई और वह चिल्लाया, प्रकाशित कर दो। भनभनाना। आध्यात्मिक शक्ति रत्न की 9वीं परत अचानक प्रकाश से भर गई। इसका मतलब था कि वह परत जो गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी प्रकाशित हो चुकी थी। असंभव। अखाड़े में सबसे पहले लखनेश्वर ने शोर मचाया। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की आत्मसंतुष्टि का कोई निशान नहीं था, केवल एक विकृत अभिव्यक्ति थी जो लगभग पागल जैसी लग रही थी। लखनेश्वर, पहले आपने कहा था कि इस लड़के ने अभी तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी एकत्रित नहीं की है। 2 महीने पहले करण सीटू ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा। मुझे लखनेश्वर को प्रत्युत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। 9वीं परत, ये कैसे संभव है कि शिवम की आंखें गोल थीं? गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र। उन्होंने वास्तव में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त किया। ये कैसे संभव है? यह अवश्य ही झूठ होगा। ये बिल्कुल असंभव है। 2 महीने पहले वह आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा सका। हर कोई पागल हो गया था। पूरा ड्रिल ग्राउंड पूरी तरह से पागल हो गया था। 9वां स्तर। आखिरकार मेघना की अहंकारी अभिव्यक्ति में बदलाव आया, जो उसने प्रतियोगिता की शुरुआत से ही अपने सुंदर चेहरे पर बनाए रखी थी। उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व भयभीत अभिव्यक्ति आ गई। भय। हाँ, मेघना भी चौंक गई। वह एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसने 12 साल की उम्र में अपनी साधना शुरू की थी। तब से 4 साल बाद उसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की चोटी हासिल की थी। उसकी उपलब्धि उल्लेखनीय थी। बिपिन की तुलना कैसे की जा सकती है? हर कोई जानता था कि बिपिन एक समय कूड़ा था जो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा सका था। 2 महीने पहले हर कोई जानता था कि वह एक सामान्य व्यक्ति है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति का नामोनिशान नहीं है। सभी ने सोचा कि आज उसे चुनौती देना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। लेकिन अब उस पर हंसने की हिम्मत किसने की जिसकी आध्यात्मिक शक्ति रत्न ने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली 9वीं परत को रोशन कर दिया था? किसने ये कहने का साहस किया कि बिपिन उसे चुनौती देने के योग्य नहीं है? यदि लोगों ने बिपिन को पहले दौर में वेव सुपरपोजिशन तलवार कला की 11वीं चाल को आश्चर्यजनक रूप से खींचने के बाद शोकपूर्ण पाया था, तो आध्यात्मिक शक्ति की खेती जो उसने अभी प्रस्तुत की थी वह वास्तव में चौंकाने वाली थी। तेज दिमाग वाला राक्षस। ये 2 शब्द हर किसी के मन में अनिवार्य रूप से उभरे। मेघना ने 12 साल की उम्र में साधना शुरू कर दी और केवल 16 साल की उम्र में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की चोटी हासिल कर ली। उसे पहले से ही एक अद्वितीय प्रतिभा माना जा सकता था, फिर भी बिपिन ने एक सामान्य व्यक्ति से गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में किसी व्यक्ति तक जाने में केवल 2 महीने बिताए थे। वह क्या था यदि राक्षस नहीं है? और तभी उस व्यक्ति ने, जिसे हर कोई राक्षस समझता था, धीरे से अपनी हथेली हटा ली थी और अपनी काली पुतलियों से उसने तिरस्कार का भाव लिए हुए अपनी निगाहों से सभी को घूरा था। अखाड़े में ऊंचे खड़े बिपिन ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के शिष्यों को नीचे देखा। उनमें से प्रत्येक जो
उसकी आंखों से मिला अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सका। पूरे ड्रिल ग्राउंड में केवल एक ही व्यक्ति था जो हठ का भाव लिए हुए भी उनसे नजरें मिलाने का साहस कर रहा था। यह मेघना थी। बिपिन की नजर आखिरकार उस पर पड़ी। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उस पल में लड़ने का उनका ज्वलंत इरादा सतह पर आ गया था। मेघना, यहाँ बकवास करो। उसकी ठंडी गर्जना आकाश और पृथ्वी पर गूंजने वाले वज्र के समान थी। पूरा ड्रिल ग्राउंड तुरंत उत्साह से भर गया। अध्याय 27 शिखर युद्ध। मेघना, यहाँ बकवास करो। एक ठंडी तीखी चीख ड्रिल ग्राउंड में काफी देर तक गूंजती रही। लंबे बर्फ सफेद लबादे में एक खूबसूरत लड़की ने तुरंत अपना सिर उठाया और एक कदम के साथ मंच पर छलांग लगा दी। मंच पर एक दूसरे से 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ी दो आकृतियां युद्ध पथ पर थिं। टकराव की तीव्र भावना थी जिसे आप किसी अन्य समय महसूस नहीं कर सकते। बिपिन की पीठ पर मौजूद लंबी तलवार को म्यान से हटा दिया गया था और तलवार के सार का एक कंपन जैसे कि ज्वार की लहर उसमें से निकला। ठंडी तलवार की धार ने बिना किसी भावना के सीधे मेघना की ओर इशारा किया। बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि मैंने 2 महीने पहले कहा था, मैं आज तुम्हें ढूंढने आया हूं। हमारे बीच लड़ाई अपरिहार्य है, इसका अंत होना ही था। मेघना का चेहरा बिल्कुल ठंडा था क्योंकि वह अपने बर्फ सफेद वस्त्र के साथ वहां खड़ी थी। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के उसके शिखर की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। बिपिन, मुझे नहीं पता कि तुमने केवल 2 महीनों में अपनी ताकत कैसे बढ़ा ली। वैसे भी मैं अब भी मानता हूं कि विजेता सब कुछ ले लेता है। क्योंकि तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने बेताब हो तो आगे बढ़ो। संक्षिप्त बातचीत से माहौल तुरंत गर्मा गया। ओह, मैं समझा। ड्रिल ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का कोलाहल बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के शिष्य पागलपन की कगार पर थे और ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे सामने आएंगी। यह एक आकर्षक द्वंद्व होगा। घटनाओं का कितना रोमांचक मोड़ है। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि सूची में सबसे प्रतिभाशाली माने जाने वाला 16 वर्षीय किशोर गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। दूसरा, जो गुमनामी में दफन हो गया था, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र जिसे 2 महीने के भीतर हासिल कर लिया गया था। उनके बीच की लड़ाई, यहाँ तक कि दर्शकों के बीच प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी उनके बीच की लड़ाई को देखने के लिए उत्सुक थे। ये 2 प्रतिभाओं के बीच शिखर युद्ध था। वास्तव में स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में रहने वाले लोगों ने बिपिन की मेघना को दी गई चुनौती को एक मजाक समझा और इससे उनके ही सिर पर कलंक लग गया। अब 2 दौर की लड़ाई के बाद किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह इच्छाधारी सोच थी। तलवार सिद्धांत के अनुसार जिसने 11वीं चाल तक वेव सुपरपोजिशन तलवार कला विकसित की, वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। आध्यात्मिक शक्ति की खेती के अनुसार उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति रत्न के 9वें स्तर को भी प्रज्वलित किया, जो कि गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर है। इसलिए वे इस लड़ाई में आमने सामने थे। उनके पास मेघना को चुनौती देने की योग्यता थी। इसके अलावा ये कहना मुश्किल था कि विजेता कौन होगा। देवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं कि ये दोनों बाकियों से बेहतर कौन हैं? चंदन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कहना कठिन है कि करण सीटू ने आध्यात्मिक शक्ति की खेती में सबसे पहले बात की थी। मेघना गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी, जो कि बिपिन से थोड़ा बेहतर था। तलवारबाजी के संबंध में बिपिन ने बढ़त हासिल कर ली थी। वे अच्छी तरह से मेल खाते थे, जिससे निर्णय करना मुश्किल हो गया था। उनकी असली ताकत। मैं सहमत हूं कि कुमुश ने अपना सिर हिलाया। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति की खेती मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रक्रिया में एक मौलिक कदम है। मार्शल आर्ट तकनीक की ताकत एक महत्वपूर्ण कारक है जो उनकी
तलवारबाजी के आधार पर उनकी खेती में छोटी असमानता पर विचार करते हुए परिणाम भी निर्धारित कर सकती है। बिपिन और मेघना एक दूसरे के साथ पूरी तरह से झगड़ सकते हैं और परिणाम अप्रत्याशित होगा। हंसराज, तुम्हें क्या लगता है? चंदन ने अचानक अपने बगल में उसकी ओर देखा। हंसराज ने कहा, मुझे यकीन है कि मैंग जीतेगा। ओह, तुम्हें विश्वास है कि तुम अपने शिष्य में हो? चंदन ने अपने होठों का कोना ऊपर उठाते हुए कहा। चंदन, क्या आपने देखा कि हंसराज ने हंसते हुए चंदन की ओर देखा। उस छोटे से लड़के का नाम बिपिन था। हालांकि उसने आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने के दौरान आध्यात्मिक शक्ति रत्न को प्रज्वलित किया था। मैं देख सकता था कि वह मुश्किल से उस तक पहुंचा था, इसलिए मुझे यकीन है कि वह नहीं पहुंचा है। गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र, मुझे लगता है कि उनकी खेती प्रारंभिक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के शिखर और गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के बीच है। दरअसल चंदन ने बस इस सिर हिलाने पर गौर कर लिया। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि इस छोटे से लड़के ने 2 महीने पहले आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा नहीं की थी। अब 2 महीने बीत चुके हैं। उसकी आध्यात्मिक साधना अप्रत्याशित रूप से इतनी बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कई बाहरी कारक होंगे। हंसराज ने स्पष्ट रूप से कहा। उदाहरण के लिए, परिणाम की परवाह किए बिना उसने अपनी खेती को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए गोलियां या खजाने निगल लिए, लेकिन वृद्धि उसे मौलिक रूप से पतन की ओर ले जाएगी। केवल भविष्य में विशेषज्ञ बनने की उसकी संभावना बहुत कम है। वह 100 का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। उसकी ताकत का प्रतिशत, उसका प्रदर्शन मात्र 20% या अधिकतम 30% होगा। ये शब्द सुनकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भौहें सिकोड़कर खड़े हो जाते हैं। वास्तव में उन्होंने भी इस संभावना के बारे में सोचा। आखिरकार यह समझ से परे था कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास इतनी तेजी से बढ़ गया है। कहने का कोई मतलब नहीं था कि उन्होंने कुछ गोलियां या प्राकृतिक खजाने का उपयोग नहीं किया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि बिपिन एक शैतान कृषक थे, इसलिए उनके प्रशिक्षण को सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं आंका जा सकता था। बेशक इन 2 चीजों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। मैं अपने शिष्य को किसी और से बेहतर जानता हूं। उसी उम्र की प्रतिभा ढूंढना असंभव है जो स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में मेरे शिष्य को हरा सके। हंसराज ने कहा, पूर्ण आत्मविश्वास की दृष्टि से बेफिक्र होकर। ये वास्तव में व्यक्तिपरक है, लेकिन मुझे लगता है कि बिपिन नाम का छोटा लड़का जीत सकता है। चंदन ने कहा और हंसे। चूंकि श्री चंदन ऐसा सोचते हैं तो आइए इंतजार करें और देखें। सिन्हा ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। देखो, ये 2 छोटे लड़के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कुमुश ने दर्शकों के खड़े होकर अचानक कहा। सभी ने तुरंत अपनी नजरें मंच की ओर कर लीं। मेघना ने सबसे पहले आक्रमण किया। जैसे ही मेघना ने एक बड़ा कदम उठाया और लंबी तलवार को एक अदम्य बल के साथ घुमाया, ट्रिपल किल तलवार से हत्या के इरादे का निशान फूट पड़ा। तलवार का ज्वार। जब लंबी तलवार अचानक नीचे गिरी तो ऐसा लगा मानो क्षेत्र में ज्वार भाटा बह रहा हो। स्वॉर्ड टाइड, अनवरत जलप्रवाह तलवार कला की सबसे भयानक चाल थी और इसकी व्यापक लहर इस चाल का सार थी। सामान्य परिस्थितियों में यदि इस चाल में गहन स्तर तक महारत हासिल की गई तो 6 परतें बन सकती थीं, लेकिन इस समय मेघना की लहर 8 परतों के साथ बह गई। ये हास्यास्पद है। बिपिन ने हंसते हुए लहरों को अपनी तलवार से पकड़ लिया। एक बहुत ही सामान्य तलवार जो तलवार के सार की 8 परतों को बिना किसी प्रयास के घोल देती है। जब उसने उनके बल का लाभ उठाकर उन्हें छुआ तब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। हुश! तलवार की रोशनी जैसा एक ज्वार छोड़ा गया जिससे क्षेत्र में लहरें पैदा हो गईं। बिपिन ने स्वॉर्ड टाइड मूव का भी प्रदर्शन किया, लेकिन जब तलवार कला का प्रदर्शन किया गया तो तलवार के सार की लहरें एक पल में 12 परतों के साथ फूट पड़ीं। एपिसोड 28
श्रेष्ठ तलवारबाजी, अद्भुत। उसकी तलवार कला को दूर करने के लिए एक झटका ही काफी था। उसने ऐसा कैसे किया? उनकी तलवार कला बहुत मजबूत है। दोनों के बीच पहली लड़ाई से पूरे ड्रिल ग्राउंड में चीख पुकार मच गई। तलवारबाजी के बारे में बिपिन की समझ हमारी कल्पना से कहीं बेहतर है। स्टैंड पर मौजूद मशहूर विशेषज्ञ भी चकित रह गए। उन सभी का क्षितिज व्यापक था। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते थे कि बिपिन की तलवारबाजी असाधारण थी। पहले उन्होंने जो तलवार का वार दिखाया वह सरल लगता था, लेकिन वास्तव में इसके लिए तलवार कला शक्ति के सही उपयोग के साथ साथ बुनियादी तलवार कौशल की उच्च समझ की आवश्यकता थी। इसके बाद बिपिन ने उसी स्वॉर्ड टाइड का इस्तेमाल किया और तलवार के सार की 12 परतें जारी कीं, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार मेघना ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तलवार के सार की केवल 8 परतें ही सामने आईं। इस जबरदस्त अंतर ने तुरंत ही उनके कौशल के बीच बड़े अंतर को प्रदर्शित कर दिया। भाड़ में जाओ! एक स्ट्रैंड चिल्लाने के बाद मेघना ने अपनी विशाल लंबी तलवार से गुस्से में सीधे हमला कर दिया। अतुलनीय रूप से मजबूत शक्ति वाला ये सरल कार्य विस्मयकारी धार्मिकता से भरा हुआ था। एक शानदार आध्यात्मिक शक्ति एक साथ एकत्रित हुई और फिर बिपिन द्वारा छोड़ी गई तलवार सार लहर से टकराते हुए एक ही बार में बाहर निकल गई। लीजेंड तलवार कौशल स्टैंड से देखते समय चंदन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उन्होंने हंसराज पर एक नजर डाली, फिर फुसफुसाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने आश्वस्त हैं। आपका बच्चा शिष्य पहले से ही लीजेंड तलवार कौशल का अभ्यास कर चुका है। हंसराज मंद मंद मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। लीजेंड तलवार कौशल लीजेंड तलवार संप्रदाय में प्रचलित सर्वोच्च तलवार कला तलवार माक्विस हवेली में विभिन्न तलवार कलाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। खेती की ताकत की डिग्री स्तर इसकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता, सटीकता और गति की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक तलवार कौशल का अभ्यास करने वाली मेघना की समग्र शक्ति निश्चित रूप से गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के शिखर पर सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। यही कारण है कि गहनता के आधार पर जब मेघना ने तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा की तो वह 20 आंदोलनों को पार कर सकती थी। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तलवार सार की 12 लहरें बिखर गई। मेघना की तलवार का वार, फिर मेघना के एक हाथ से तलवार की छाया की धारियां फूट पड़ीं। प्रत्येक तलवार आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट बिपिन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, जिसके बाद अचानक ठंडी आवाज आई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भले ही ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट अत्यधिक गति का पीछा करता है, आपकी गति को आंख बंद करके बढ़ाने से तलवार कलाओं के बीच समन्वय और सुसंगतता प्रभावित होगी, लेकिन जाहिर तौर पर आपने ऐसा नहीं किया। मेरी सलाह लीजिए, यह मत कहिए कि आपकी तलवार कला बहुत धीमी है। बहुत धीमा, ये शब्द ड्रिल ग्राउंड पर गूंज उठे और तुरंत माक्विस की हवेली के सभी शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। आखिरकार उनकी नज़र में मेघना की तलवार कला काफी तेज थी। वे इतनी तेज थीं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। केवल एक पल में तलवार की परछाइयों की एक श्रृंखला निकल पड़ी। उनके द्वारा दर्जनों तलवार की परछाइयां प्रदर्शित की गईं, लेकिन बिपिन ने उन सभी का सामना किया। बहुत धीमा, बहुत धीमा। बिपिन ने उसी समय अपना सिर हिलाते हुए तलवारों का विरोध किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह इन तलवारों का सामना आसानी से कर सकता है। मेघना ने गोली खा ली और गति बढ़ाने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ ऑरोरा तलवार कला का प्रदर्शन किया, फिर भी वह बिपिन के कपड़ों को छू भी नहीं सकी। बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें असली ऑरोरा तलवार कला दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद बिपिन ने मेघना की तलवार से भी कहीं अधिक तेज एक भयानक तलवार की छाया तुरंत बाहर निकाल दी।
वे बिजली की तरह तेज थे और लगातार तलवार के वार समन्वित और सुसंगत थे। बहुत तेज। अरे बाप रे! ड्रिल ग्राउंड पर खूब जय जयकार हुई। वे मेघना की तेज तलवारबाजी से आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। जहां तक ऑरोरा तलवार कला के साथ बिपिन की गति की बात है तो उन्हें वास्तव में यह अविश्वसनीय लगा। यह इतना तेज था कि लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। यह इतनी तेजी से कैसे हो सकता है? मेघना बिजली की तरह ओवरलैपिंग तलवार की परछाई को अपनी ओर आते देखकर बहुत डर गई थी। उसने तुरंत बोल्डर तलवार कला का इस्तेमाल किया जो स्वॉर्ड पैविलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक विशेष रक्षात्मक तलवार कला थी जिसका उसने पूरी ताकत से विरोध किया। ताकत। क्लैंग 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 क्लैंग। लगातार कई झड़पों के बाद मेघना स्पष्ट रूप से घबरा गई थी। बिपिन की तलवार कला इतनी तेज थी कि वह उनका सामना नहीं कर सकी और अब उसे एक शर्मनाक स्थिति में मजबूर होना पड़ा। केवल कुछ क्षणों के लिए तलवार की रोशनी फैलने के बाद मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही तलवार कला अचानक बंद हो गई। 18 सांसें। टावर के किनारे पर मजबूर होकर मेघना ने अपने सामने बिपिन को देखा। उसने बिपिन की तलवार कला का विरोध करने की कोशिश करते हुए सांसों की गिनती की। बिपिन द्वारा पूरी ऑरोरा तलवार कला खत्म करने के बाद केवल 18 सांसें बची थीं, जबकि पूरी तलवार कला को प्रदर्शित करने के लिए उसे कम से कम 37 सांसों की आवश्यकता थी। इसका मतलब ये था कि इस तलवार कला के साथ बिपिन की गति उससे दोगुनी से भी अधिक तेज थी और यह स्पष्ट था कि बिपिन ने इसे अधिक सुसंगत और अधिक समन्वय के साथ प्रदर्शित किया था। उसके लिए विरोध करना बहुत तेज था। मेघना ने अपने बागे की आस्तीन पर एक नज़र डाली। तलवार की धार से 2 छेद उसकी गोरी त्वचा को स्पष्ट रूप से उजागर करते हुए देखे जा सकते थे, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हरामी! गुस्से में चिल्लाते हुए मेघना ने सीधे उस पर ट्रिपल किल तलवार से जोरदार हमला कर दिया। बहती बर्फ तलवार कला। 18 प्रथम श्रेणी तलवार कला तलवार मंडप में से एक। ये हास्यास्पद है। बिपिन ने इस तलवार कला का आसानी से सामना किया। फिर उन्होंने ड्रिफ्टिंग स्नो तलवार कला का अधिक प्रभावशाली और आक्रामक तरीके से उपयोग किया। जैसा कि पुरानी कहावत है, उन्हें एक ही चटनी के साथ परोसें। मेघना ने चाहे जो भी तलवार कला प्रदर्शित की हो, बिपिन ने पहले तो आसानी से इसका विरोध किया और फिर इसे और अधिक परिपक्व और सटीक तरीके से वापस कर दिया। श्रेष्ठ तलवारबाजी। तलवार कला में वह उससे पूरी तरह आगे निकल गया। मेघना की तलवारबाजी पहले से ही इतनी अच्छी थी कि वह तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में गहन स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब बिपिन के सामने उसकी तलवार कलाएं छोटे बच्चों द्वारा की जाने वाली करतबों जैसी थीं। अंतर इतना बड़ा था। दोनों के बीच तलवारबाजी का अंतर हमारी उम्मीद से भी ज्यादा था। करण सीटू ने नीचे देखते हुए गंभीरता से कहा कि मेघना के पास अच्छी तलवारबाजी है, लेकिन बिपिन की तलवारबाजी उससे कहीं बेहतर है। ये कल्पना करना कठिन है कि एक 16 वर्षीय लड़के के पास इतनी प्रभावशाली तलवारबाजी हो सकती है। स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में सिन्हा, क्या आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके पास इस छोटे से लड़के से बेहतर तलवारबाजी है? कुमुश ने सिन्हा की ओर देखा। चूंकि स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन मास्टर सिन्हा को स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन के संबंध में स्थिति की पूरी समझ थी, इस समय कुमुश की बातें सुनकर वह सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जहां तक तलवारबाजी की बात है तो केवल स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में वह एकमात्र व्यक्ति था जो बिपिन से बेहतर था। एपिसोड 29। नालायक कहीं का। हंसराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका प्रिय शिष्य हार जाएगा, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे अभी भी लड़ रहे हैं और बिपिन नामक छोटे लड़के को केवल एक छोटा सा फायदा है, ये कहना जल्दबाजी होगी कि
मेरा शिष्य सही हार जाएगा, हंसराज ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा, जैसे कि सब कुछ पहले से ही बैग में था। फिर देखना जारी रखें कि चंदन ने भौहें सिकोड़ ली और कुछ नहीं कहा। अखाड़े में आंख को पकड़ने वाली तलवार की रोशनी चमक उठी। मेघना ने तलवार मंडप की प्रथम श्रेणी की तलवार कला का उपयोग करके लगातार कई हमले किए थे जो अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थे। हालांकि बिपिन ने न केवल उसके हमलों का मुकाबला किया, बल्कि जवाब में बेहतर तलवार चाल के साथ उनका मुकाबला भी किया। तलवारबाजी में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते समय मेघना को पूर्ण लाभ था, लेकिन इस समय इसका उपयोग करना मुश्किल था क्योंकि उसकी ताकत को उसके हमलों के माध्यम से प्रसारित नहीं किया जा सकता था। उसके अहंकार और आत्मविश्वास को बिपिन ने पूरी तरह से दबा दिया था। 2 महीने पहले आपने कहा था कि आप और मैं 2 अलग अलग दुनियाओं से हैं और हमारे बीच एक अदम्य अंतर है। तुमने मुझे हेय दृष्टि से देखा। तुम्हारी नजरों में मैं एक तुच्छ व्यक्ति था जो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा सका। इस द्वंद्व की शुरुआत से ठीक पहले आपने फिर से कहा कि इस लड़ाई में आप अपनी पूरी तरह से प्रबल ताकत के कारण मुझे पूरी निराशा का सामना करने देंगे। आपने बहुत कुछ कहा है और इतने अहंकारी हो गए हैं, लेकिन अब मेघना केवल इस हद तक आपकी ताकत है। अपने सबसे मजबूत हमले के साथ मेरे पास आओ, या ऐसा हो सकता है कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ तुम्हारे पास मेरा ध्यान आकर्षित करने की योग्यता नहीं है। बिजली की तरह चमकती आंखों से बिपिन ने मेघना को देखा, जो उसकी तलवारबाजी के दबाव से शर्मिंदा थी। बोले गए ये कठोर शब्द पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठे, जिससे पूरे ग्राउंड में हंगामा मच गया। मेघना ने अपने सफेद दांतों को कसकर भींच लिया और उसने अनजाने में हंसराज की तरफ देखा जो स्टैंड में था। उसने अपनी तरफ उसकी नज़र को महसूस किया और उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया। मेघना ने तुरंत इस संकेत के माध्यम से हंसराज की योजना को समझ लिया। बिपिन, मुझे पता है कि तलवार सिद्धांतों में आपका उपहार अद्वितीय है और मैंने तलवारबाजी के आधार पर आपसे लड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया कितनी बड़ी है जिसे आप करीब से देखते हैं। एक कराह के साथ एक विस्मयकारी धार्मिक आभा फूट पड़ी। शरीर ने एक हाथ में अपनी तलवार पकड़ रखी थी और तलवार की नोक बिपिन की ओर इशारा कर रही थी। मजबूत और दुर्जेय तलवार का सार धीरे धीरे फैल गया। तलवार का सार अत्यंत ओजस्वी, भव्य एवं वैभवशाली था। ये चंदन है जो स्टैंड में मुस्कुरा रहा था। आश्चर्यचकित रह गया और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। असीम ब्रह्मांड तलवार कला, पौराणिक तलवार की 4 अंतिम तलवार कलाओं में से एक। सेक्ट चंदन ने उदास चेहरे के साथ हंसराज को देखा और ठंडे स्वर में कहा, हंसराज, क्या आपने उसे असीम ब्रह्मांड तलवार कला सिखाई? मेघना मेरी शिष्या है, क्या उसे ये सिखाने में कुछ गलत है? हंसराज ने व्यंग किया। लेजेंड तलवार संप्रदाय की 4 अंतिम तलवार कलाओं में से एक के रूप में असीम ब्रह्मांड तलवार कला एक पूर्ण शिखर स्तरीय प्रथम श्रेणी की तलवार कला थी। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कला की तुलना में ये काफी मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेघना ने बिपिन की तुलना में अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति की खेती के साथ इस असीम स्वर्ग तलवार कला को विकसित किया था। हंसराज को शुरू से अंत तक मेघना पर पूरा भरोसा था। यह असीम स्वर्ग तलवार कला है। इस द्वंद्व में अब कोई सस्पेंस नहीं है। करण सीटू ने किनारे पर आह भरी। विजेता मेघना को विजेता होना चाहिए। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती बिपिन की तुलना में बहुत अधिक है। इस शीर्ष स्तरीय प्रथम श्रेणी की तलवार कला के साथ बिपिन के लिए उसे हराना असंभव है। निश्चित रूप से असंभव, कुमुश ने भी कहा। विजय बिपिन नाम का वह छोटा लड़का हार जाएगा। स्टैंड से सामूहिक कराह की आवाज आ रही थी। शाबाश मेघना, उत्कृष्ट। इस समय लाखनेश्वर उत्साह से भरा हुआ अपने हाथ पकड़ रहा था।
अपने बगल के प्रसिद्ध विशेषज्ञों से यह टिप्पणियां सुनकर कि मेघना द्वंद्व जीतेगी, वह बहुत खुश लग रहा था। केवल चंदन, जिसने हंसराज को ठंडी निगाहों से देखा, उदासीनता से कहा, हालांकि मेघना आपकी शिष्या है, लेकिन उसने वास्तव में न तो लीजेंड तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया है और न ही कोई प्रवेश समारोह आयोजित किया है, जबकि आप पहले ही उसे बिना अनुमति के असीम स्वर्ग तलवार कला सिखा चुके हैं। हालांकि आप हैं लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग और आपके लिए कुछ विशेषाधिकार होना सामान्य बात है, लेकिन केवल असीम स्वर्ग तलवार कला के आधार पर जीतना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह, हंसराज को आश्चर्य हुआ जब उसने कृपालु भाव से चंदन की ओर देखा। मेघना असीम स्वर्ग तलवार कला का उपयोग कर रही है, क्या इस द्वंद्व में कोई सस्पेंस हो सकता है? युद्ध के मैदान में मेघना की हालत इस समय चरम पर पहुंच गई थी। वह विशाल तलवार का सार विस्मयकारी स्थिति में था। ऐसी भयावह तलवार का सार यह संकेत दे रहा था कि मेघना द्वारा तलवार का जो प्रहार प्रदर्शित होने वाला था, वह दुनिया को शक्ति से हिला देने वाला होगा। इतनी मजबूत तलवार सार, मैंने सोचा नहीं था कि मेघना में इतनी शक्ति होगी। बिपिन की अभिव्यक्ति उदास थी। यह तलवार सार अद्भुत है। यह मेरी तलवार मार्क्विस हवेली से नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके महान गुरु ने उसे ये सिखाया है। अच्छा, मुझे लगता है कि इससे समझ आता है कि बिपिन की आंखें गर्म थीं। बिपिन, मेरी स्ट्राइक ले लो, याद रखना इसे स्वॉर्ड रिवर कहते हैं, मेघना ने ठंडे स्वर में कहा। स्वॉर्ड रिवर। बिपिन की आंखों में आग थी और युद्ध का प्रबल इरादा उसके दिल से तुरंत उठ गया। चलो इस हमले से परिणाम निर्धारित करें। यह आपको निराश नहीं करेगा। मेघना के शरीर से विस्मयकारी आभा चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इस समय उसने दोनों हाथों से ट्रिपल किल तलवार पकड़ ली और तलवार को हवा में उठा दिया। स्वर्ग और पृथ्वी एक पल के लिए थम गए, जबकि आसपास का माहौल शांत हो गया। तुरंत भाड़ में जाओ। अंततः मेघना ने अपनी लंबी तलवार से शक्तिशाली ढंग से उसे मार गिराया। झपट्टा मारना। तलवार की एक चमकीली और चकाचौंध रोशनी हवा को चीरती हुई बाहर निकली और शून्य में बहती तलवार नदी को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। भव्य और सुंदर। जिसने भी इस स्वॉर्ड नदी को देखा वह पूरी तरह डूब गया और आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि जब तलवार नदी बिपिन की ओर बही तो उन्होंने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और कई अप्रत्याशित दृश्यों के बारे में सोचा। ये सभी दृश्य उस समय के बारे में थे जब उन्होंने और मेघना ने पिछले 4 वर्षों में दिन से रात तक बिताया था। एक बार मैंने सपना देखा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। हम शादी करेंगे और बच्चे भी पैदा करेंगे। आप मेरे सबसे करीबी साथी थे, जिनसे मैं सच्चा प्यार करता था। मैं तुम्हें अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी देने को तैयार था। लेकिन अब ये भ्रम टूट गया है। अगली तलवार जीत या हार का निर्धारण करेगी और साथ ही आपके और मेरे बीच के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इस तलवार से मैं आपको बताऊंगा। आसमान में गूंजती एक सपाट और ठंडी आवाज के साथ बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे तुच्छ समझने के योग्य हैं, परंतु तुम अयोग्य हो। जिप। बर्फ जैसी ठंडी तलवार की रोशनी तुरंत चमक उठी। रक्त छाया अज्ञात तलवार कला का पहला कदम है। एपिसोड 30। विश्व में सर्वश्रेष्ठ निराकार तलवार कला। तलवार की रोशनी की 2 धाराओं ने एक आश्चर्यजनक सुंदर तलवार नदी का निर्माण किया। रोशनी में से एक राजसी थी, दूसरी ठंडी और चकाचौंध थी, साथ ही क्षणभंगुर भी थी। तलवार की दोनों रोशनियां भयावह रूप से शक्तिशाली थीं, लेकिन बहुत अलग थीं। यदि कोई मेघना की तलवार नदी को एक विशाल विशालकाय के रूप में वर्णित करेगा, जो दुनिया में किसी भी चीज पर हावी होने में सक्षम है, तो बिपिन की तलवार की रोशनी एक सर्वव्यापी हत्यारे के समान थी।
जो हत्या के राजा की तरह शून्य में छिपी हुई थी। एक विशाल राक्षस के पास एक हत्यारे और हत्या के राजा के रूप में दुनिया पर हावी होने की क्षमता थी। क्या उसे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता थी? यह स्वाभाविक रूप से निराशाजनक था। बेत की मार। तलवार की क्षणभंगुर रोशनी एक बार फिर से जाग उठी। मेघना की तलवार नदी की लंबी और शानदार धारा को दरकिनार करते हुए और उसके सामने प्रकट हुई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, तलवार की रोशनी उसकी कलाई पर फैल गई। खून बिखर गया और ट्रिपल किल तलवार जमीन पर गिर गई। बिपिन पहले से ही मेघना के सामने था। उसके हाथ में लंबी तलवार उसके गले की ओर इशारा कर रही थी, जो उसकी त्वचा से आधे सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुकी थी। यह इतना करीब था कि वह स्टील की ठंडक से कांपने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा आखिरकार पीला पड़ गया। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हर कोई अविश्वास से मैदान पर सामने आ रहे दृश्य को देखता रहा। क्या उसने सचमुच उसे हरा दिया है? मेघना हार गई। अरे बाप रे! जैसे ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, ड्रिल ग्राउंड में जोरदार हंगामा मच गया। ग्रैंडस्टैंड पर इम्पॉसिबल हंसराज पहली बार अपने पैरों पर खड़ी थीं। उन्हें अपने शिष्य की जीत पर पूरा भरोसा था। उनके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? लखनेश्वर पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। मेघना, जो असीम स्वर्ग तलवार कला का उपयोग करती है, हार गई। ग्रैंडस्टैंड में प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में अपना झटका देख सकते थे। पहले उन सभी ने सोचा था कि मेघना जीतेगी। टकराव में कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन परिणाम उनके चेहरे पर एक तमाचा था। बेनामी तलवार कला। बिपिन ने बेनामी तलवार कला का इस्तेमाल किया। शिभम की आंखें चमक उठीं। अनाम तलवार कला। हर कोई उसकी ओर मुड़ गया। ये हमारी तलवार माक्विस हवेली की सर्वोच्च तलवार कला है। केवल मास्टर्स ही इसे समझने के लिए योग्य हैं, और केवल 3 तलवार मंडप मास्टर्स ने ही इसे सही मायने में समझा है। मुझे नहीं लगता था कि यह लड़का इसे समझ पाएगा। उसके पिता ने उसे सिखाया होगा, शिभम ने कहा। शिभम ने उत्साह से कहा, यह उसके पिता ही होंगे जिन्होंने उसे सिखाया होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना उत्साहित था। आखिरकार एनोनिमस स्वॉर्ड आर्ट इतना उन्नत था कि किसी के लिए भी इसे समझ पाना अविश्वसनीय था। क्या अनाम तलवार कला हमारे पौराणिक तलवार संप्रदाय की असीम स्वर्ग तलवार कला से भी तुलनीय है? हंसराज ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो रही थी। हंसराज, आप इस बारे में अनभिज्ञ हैं। भले ही आपके प्रसिद्ध तलवार संप्रदाय की असीम स्वर्ग तलवार कला महान है, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कुछ ही तलवार कलाएं हैं जो इसकी प्रतिद्वंद्वी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अनाम तलवार कला को लें। यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। असीम स्वर्ग तलवार कला। चंदन ने हंसराज की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। यदि आपने अज्ञात तलवार कला के बारे में नहीं सुना है, तो मुझे यकीन है कि आप इसे निराकार तलवार कला के रूप में जानते हैं। निराकार तलवार कला दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तलवार कला। निराकार तलवार कला। हंसराज चौंक गए। आप कह रहे हैं कि बिपिन ने जो दिखाया वह निराकार तलवार कला थी? यह सही है। चंदन के मुंह के कोने उठे और उसने सिर हिलाया। प्रसिद्ध निराकार तलवार कला में 9 अलग अलग चालें शामिल हैं। भयानक अंतिम 3 हैं, लेकिन वे लंबे समय से खो गए हैं। बीच के 3 दुर्लभ और मूल्यवान हैं। उन्हें प्राप्त करना कठिन है, भले ही आपका संप्रदाय भारी कीमत चुकाने को तैयार है। निराकार तलवार कला के पहले 3 आंदोलन अधिक सामान्य हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे दर्जे की शक्ति, जो आपके संप्रदाय से बहुत कमजोर है। जब तक वे भुगतान करने को तैयार हैं, तब तक वे उन पर अपना हाथ रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है,
200 साल पहले पहले स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन मास्टर ने पहले 3 आंदोलनों के लिए भारी कीमत चुकाई थी, जो एनोनिमस स्वॉर्ड आर्ट बनाते हैं। बिपिन ने जो प्रयोग किया वह निराकार तलवार कला की पहली चाल रक्त छाया थी। रक्त छाया। हर कोई बिपिन द्वारा अखाड़े में प्रदर्शित की गई चाल को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। तलवार भूत की तरह चलती थी, और जब तलवार की धार गिरी तो लाल रंग की झिलमिलाहट हुई। ये लाल छाया की तरह थी। इस प्रकार इस तकनीक का नाम ब्लड शैडो रखा गया। यह एक भयानक तकनीक है। ग्रैंडस्टैंड के सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। हंसराज, आपका शिष्य ये युद्ध हार गया, चंदन ने कहा। हंसराज की अभिव्यक्ति फौलादी हो गई। खो गया। वह सचमुच लड़ाई हार गई। मैदान में बिपिन की लंबी तलवार मेघना की गर्दन के पास रही। अगर वह अपनी हथेली को थोड़ा सा भी करीब ले जाता तो वह उसे तुरंत मार सकता था। बिपिन, क्या तुम अब खुश हो? यदि तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो तो सीधे मुझे मार डालो। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह एक अविश्वसनीय रूप से दुखद मुस्कान थी। उसने अपनी लंबी तलवार नीचे रखने से पहले बिना कुछ बोले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। वह जमीन पर पड़ी छूटी हुई तलवार को उठाने के लिए झुका और धीरे धीरे धातु पर हाथ फेरा। ट्रिपल किल तलवार। जब उसने उसे ट्रिपल किल तलवार उठाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। जब उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसके कानों में ठंडे शब्द गूंज रहे थे। 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि तलवार मंडप हमेशा तलवार मंडप का होगा। ये हमेशा मेरे पिता का होगा और मैंने इसका एक टुकड़ा पाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। जो कोई भी इसे चुराने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। आज जो कुछ हुआ उसके लिए आप केवल स्वयं दोषी हैं। ये सुनकर स्तब्ध मेघना का चेहरा थोड़ा सफेद हो गया था। उसकी मुस्कुराहट आत्मनिंदा कर रही थी और उसकी आंखें गीली थीं। ठीक तभी, आप केवल स्वयं को दोषी मानते हैं, यह एक अच्छा वाक्यांश है। पूरे ड्रिल ग्राउंड में अप्रत्याशित रूप से एक राजसी तेज आवाज गूंज उठी। हर कोई मुड़ा और आखिरकार हंसराज के बगल में ठंडे चेहरे वाले युवक को देखा। वह युवक एक लंबी तलवार लेकर चलता था और हमेशा हंसराज के पास चुपचाप खड़ा रहता था। उसने शुरू से ही कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब उसकी भौहें ऊपर उठ गई थीं। 2 तेज कदमों में वह मैदान में आया और उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मैं लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय का माधव हूँ। क्या आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं?